Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 1 of class 9 number system, right? देखो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में हमने देखा था कि व्हाट इज नंबर सिस्टम, कौन कौन से नंबर्स हमारे पास नंबर सिस्टम में होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, ठीक है। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं किसकी, इर्रेशनल नंबर्स की, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें इसकी डेफिनेशन की कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नंबर, रैशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आप लिख सकते हो और क्यू का वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। इर्रेशनल नंबर क्या होगा, ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते और जिसमें क्यू का वैल्यू 0 नहीं है। तो द नंबर विच कैन नॉट रिटर्न in the form of p by q where q is not equals to 0, ठीक है, जिसको आप p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल रूट टू इज अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। √3 इज एन इर्रेशनल नंबर और √15 इज एन इर्रेशनल नंबर, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर एंड सो ऑन, ठीक है। देखो रैशनल नंबर एक तो सिंपल रैशनल नंबर होता है और एक होता है रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो भी क्या होता है, रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि अ नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, बट वो रिपीट हो रहा है। इर्रेशनल कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है और अपनी वैल्यूज को रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो दीज आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि हम रैशनल नंबर्स को, हमने ये सीखा हुआ है कि हाउ वी रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक बात। हमने ये सीखा हुआ है कि हम कैसे एक रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम ये सीखने वाले कि हाउ वी रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक बात। देखो है ना, अपन क्या सीखने वाले, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो पहला है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। हमें क्या सीखना है कि हाउ वी लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। सो लिसन केयरफुली, नंबर लाइन बना दिया, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। देखो √2 जो है, पहले तो हमें ये इंटरप्रेट करना है कि किसके बीच में आएगा। देखो √2 जो है वो 1 से 2 के बीच में आएगा। क्यों, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब 4 का रूट, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ था √4 तो इसका आंसर 2 आता, मतलब कि 2 पे बात कर रहे हैं। अगर √1 लिखा हुआ होता तो ये 1 होता। √2 √1 से लेकर √4 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो √2 होगा वो 1 से 2 के बीच में आएगा, ठीक है, ठीक बात, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सुनना ध्यान से। मैंने क्या किया, देखो ये डिस्टेंस कितना है, 1 1। मैंने क्या किया, √2 लाने के लिए ना, √2 लाने के लिए 1 का डिस्टेंस का लेंथ यहाँ खींच दिया, 1 लेंथ का यहाँ खींच दिया। तो ये जो डिस्टेंस होगी पाइथागोरस, ये 90 डिग्री, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, √2 होगी कि नहीं होगी। ये 1 था, ये √2 होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पे आर्क रख के, ये डिस्टेंस का आर्क जो होगा, है ना, ये अपने कंपास रखा यहाँ पे, तो ये जो कंपास होगा, ये जो डिस्टेंस होगी वो √2 होने वाली है। तो इसका मैंने आर्क काट दिया, यूं ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए यूं हमने आर्क काट दिया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, √2 है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, रेडियस है इस आर्क का, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, √2 कहलाएगा। सही है, सही है।
अच्छा ये बात थी रूट 2 की। अगला क्वेश्चन हो सकता है इस प्रकार से कि लोकेट रूट 3 ऑन नंबर लाइन ऑन नंबर लाइन। अब देखो रूट 3 कैसे मिलेगा, जब देखो यहाँ पे 1 और 1 का स्क्वायर करके जोड़ा था तो रूट 2 आया था। रूट 3 क्या करेंगे, 1 का और रूट 2 का, तो पहले रूट 2 बनाना पड़ेगा फिर रूट 3 बनाएंगे। देखो कैसे, ये नंबर लाइन है, रूट 3 भी जो है वो 1 से 2 के बीच में ही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 पे पहले रूट 2 बनाते हैं ना, रूट 2। तो देखो 1 पे ये 1 है, ये हमने खींचा 1 का। ठीक है, तो ये जो होगा ये डिस्टेंस कितना होगा, रूट 2। अब इसको इस पे हमने 90 डिग्री एंगल पे 1 का और खींच दिया, तो ये जो आएगा दिस इज रूट 3। अब इसको आर्क मानते हुए हमने एक आर्क खींचा ऐसा कुछ, तो ये जो पॉइंट आया दिस पॉइंट इज रूट 3। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इर्रेशनल नंबर्स को। ठीक बात, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीखेंगे कि हम रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं ना, रियल नंबर्स को हम उनके डेसिमल में कैसे लिखते हैं, तो वो चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में ना। तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।